देखिए, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी वो लम्हा जरूर महसूस किया है जब अचानक काली घटाएं छा जाती हैं, कोई तूफान दस्तक देता है या कोई ऐसी अनदेखी आफत आ जाती है जो हमें अंदर तक हिला कर रख देती है। वो जो एक बेबसी और घबराहट का एहसास होता है ना, वो बिल्कुल फितरी है। जब कुदरत की ताकतों के सामने हमारी अपनी तमाम तर ताकतें जवाब दे जाती हैं तो इंसान बिल्कुल मफलूज सा हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस शदीद खौफ, इस घबराहट के लम्हे को एक बहुत ही गहरे और पायदार सुकून में बदला जा सके। आज की इस नशस्त में हम इसी हैरत अंगेज तब्दीली पर बात करेंगे। हम एक इंतहाई मुनज़्ज़म और गहरे लायहा अमल का जायज़ा लेने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह इंसान अपने फितरी खौफ को एक गहरे रूहानी सुकून में तब्दील कर सकता है। यकीन जानिए, ये सिर्फ चंद रिवायती अल्फाज नहीं हैं, बल्कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत के साथ जुड़ने का एक पूरा माइंडसेट है। तो चलिए सबसे पहले इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, घबराहट से सुकून की तरफ। अच्छा, अब जरा इस तकाबुल को देखिए। एक तरफ वो ज़ाहिरी आफत है जो शिद्दत घबराहट पैदा करती है और हमें मायूसी के एक अंधे कुएं में धकेल देती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बिल्कुल वही आफत है, मगर वो बेबस करने के बजाय सीधा खालिक की तरफ मुड़ने का रास्ता बन गई है। एक सीधा ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता, जिसकी मंजिल इलाही पनाह और बेपनाह सुकून है। मतलब हम खौफ को ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि बस उसका रुख मोड़ रहे हैं। और इसी रुख मोड़ने को हम मज़ीद समझते हैं दूसरे हिस्से में, यानी तूफ़ान में हिकमत। मिसाल के तौर पर, जब बहुत शदीद और तबाहकुन बारिश हो रही हो तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्या हम महज आंखें बंद करके डरते रहें? बिल्कुल नहीं। यहाँ हिकमत ये नहीं है कि बारिश को मुकम्मल तौर पर रोकने की दुआ की जाए, क्योंकि बारिश तो ज़िंदगी है। बल्कि हिकमत यह है कि इसका रुख उन जगहों की तरफ मुड़ने की इल्तिजा की जाए जहाँ ये नुकसान ना दे, जैसे कि पहाड़ियाँ, टीले और वादियाँ। ज़रा एक लम्हे के लिए इन अल्फाज पर गौर करें, ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बरसा और हम पर ना बरसा। ये कितनी कमाल की और जामे इल्तिजा है ना? इसमें तबाही से बचाव की दरख्वास्त भी है और कुदरत के तवाज़ुन का एहतराम भी। सिर्फ ये चंद अल्फाज हमारे ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह के नुकसानात के लिए एक ज़बरदस्त ढाल बन जाते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, जो कि एक वाकई कमाल का तसव्वुर है, खौफ को इबादत में बदलना। अब बारिश के बाद अगला मरहला आता है बादलों की गरज और कड़क का। वो आवाज़ जो अचानक आसमान को चीरती है और दिलों में दहशत बिठा देती है। नफसियाती तौर पर यह बहुत डरावना होता है, लेकिन अब इस स्लाइड पर जो नुक्ता है वो वाकई हमारे सोचने का जाविया बदल देगा। ये गरज, ये चमक, ये दहशतनाक आवाज़ दरअसल कोई डराने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये तो कायनात की तरफ से अपने खालिक की तस्बीह हो रही है। मतलब जब हमें ये इदराक होता है कि बादल की वो दहशतनाक गर्ज दरअसल उस कायनात के रब की हम्दो सना बयान कर रही है, तो हमारा अपना डर यकसर बदल जाता है। ये खौफ अब दहशत नहीं रहता, बल्कि रब की जलालत और अजमत का एक गहरा एहसास बनकर एक अजीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना हैरानकुन बात? और इसी से हम आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो है इलाही आफियत की तलब। अभी तक तो हमने मौसमी हालात की बात की, लेकिन अब जरा इस अंदरूनी खौफ का तसव्वुर करें जो किसी हतमी तबाही या रब के गज़ब से आता है। जब जिंदगी वाकई दाव पर लगी हो तो फिर तरजीहात फौरन बदल जाती हैं। फिर सबसे बड़ी फिक्र सिर्फ जान बचाना नहीं होती, बल्कि खालिक के गज़ब से पनाह मांगना होती है। और इस कैफियत के लिए जो अल्फाज सिखाए गए वो ये हैं कि हमें अपने गज़ब से न मार, हमें अपने अजाब से हलाक ना कर, और उससे पहले हमें आफियत दे दे। ये जो लफ्ज़ है ना, आफियत, ये बहुत ताकतवर है। इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी सलामती नहीं, बल्कि मुकम्मल और हमागीर अंदरूनी और बैरूनी सुकून है। घबराहट के वक्त सिर्फ इस एक चीज़ की सच्ची तलब हमारी रूह के लिए एक किले का काम करती है। तो इन तमाम बातों को समेटते हुए हम पांचवें हिस्से पर आते हैं, एक मुकम्मल नबवी लायहा अमल। आप जरा इस मैट्रिक्स को देखें, कितनी खूबसूरती से हर हालत को उसके हल के साथ जोड़ा गया है। अगर तूफान या शदीद बारिश है तो दुआ के जरिए हमें तवक्कुल और हुश्मंदी मिलती है। अगर गरज और कड़क है तो कायनात की तस्बीह का इकरार दिल में हैबत इलाही पैदा करता है। और अगर हलाकत का खौफ है तो आफियत की तरफ हमें रूहानी सुकून देती है। ये महज कुछ पढ़ने के अल्फाज नहीं हैं, ये दरअसल तजस्सुस और खौफ को एक बहुत ही अमली और पुरसुकून तरीके से मैनेज करने का एक ज़बरदस्त सिस्टम है। और अब हम पहुंचते हैं छठे और इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी हतमी रूहानी सुकून। देखिए, कल्बी सुकून का जो असल और आखिरी राज है वो खालिक की हकीकी अजमत को दिल में बसाने में। जब हम वाकई कायनात के बनाने वाले की ताकत को, उसकी खुद मुख्तारी को पहचान लेते हैं, तो फिर कोई भी तूफान हमें अंदर से नहीं गिरा सकता, क्योंकि वो अल मलिक है,
یعنی حقیقی اور واحد بادشاہ۔ کائنات کے ہر ذرے اور ہر طوفان پر صرف اسی کا مکمل کنٹرول ہے۔ وہ القدوس ہے، نہایت پاکیزہ، ہر نقص، ہر کمزوری سے بالکل پاک۔ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں کامل حکمت ہوتی ہے۔ اور وہ رب الملائکہ تو وہ روح ہے، تمام فرشتوں اور روح کا رب۔ کائنات کی تمام دیکھی اور اندیکھی طاقتیں صرف اور صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور جب یہ تصور، یہ بے پناہ جلال اور یہ عظمت ہمارے دلوں میں پوری طرح بیٹھ جاتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا ہر طوفان، ہر آفت اور ہر ڈر اچانک بہت چھوٹا اور بے وقات لگنے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا دل اس ذات کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے جو ان طوفانوں کو پیدا کرنے اور انہیں تھامنے والی ہے۔ اور یہی، بالکل یہی وہ حقیقی اور حتمی سکون ہے۔ تو اس سب کا سب سے اہم اور امید افزا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین پر ہمارے تمام اسباب ختم ہو جائیں، بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہ بچے، تب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب اگلی بار طوفان آئے، چاہے وہ باہر کی دنیا کا طوفان ہو یا ہمارے اپنے اندر کی گھبراہٹ، تو کیا ہم اس خوف کے سامنے بے بس ہو کر بس ڈرتے رہیں گے، یا پھر ہم اس خوف کو اپنی زندگی کی سب سے طاقتور دعا اور اپنے خالق کے ساتھ جڑنے کے ایک بے مثال اور خوبصورت ذریعے میں تبدیل کر دیں گے؟ یہ انتخاب ہمارا اپنا ہے، ضرور سوچیے گا۔